प्रणाम। मैं प्रोफेसर अश्विनी अग्रवाल शुक्राचार्य ज्योतिष में आपका स्वागत करता हूं। आध्यात्मिक शरीर, मानसिक शरीर और आत्मिक शरीर और फिजिकल शरीर, जो आपका शरीर है, भौतिक शरीर और ऊर्जा जो आपको काम करने के लिए चाहिए, इन पांचों के पांचों एलिमेंट्स के अपने अपने तत्वों को संतुलन में ले आता है वाइब्रेशंस के थ्रू, और आप अपने आप रोग मुक्त हो। आपको ये सोचने की जरूरत ही नहीं रहती कि मेरा कौन सा रोग है। वो बिल्कुल रिक्वायरमेंट, मैं डायबिटीज से है या बीपी है या फलाना है ढिकाना, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको तत्वों का संतुलन लेके आना है। वो जो भी उस तत्व के बिगड़ने से आपको जितनी भी प्रॉब्लम आई थी, वो सारी प्रॉब्लम आपकी एक साथ सॉल्व हो जाएंगी। तो शुक्राचार्य ज्योतिष का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि साइड इफेक्ट्स नहीं होते, और दूसरा जो है, इसमें एक्सटर्नल कुछ खाना नहीं है, क्या नहीं खाना उसका परहेज बताते हैं। तीसरा जो है, वाइब्रेशंस जनरेट करके श्वास प्रक्रिया से उन वाइब्रेशंस को उस स्थान पर पहुंचाया जाता है जहां से वो तत्व बैलेंस हो जाएगा। जैसे मान लो आपको लीवर की कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो तत्व बिगड़ने से आपका लीवर डिस्टर्ब होता है, तो वो जो वाइब्रेशंस जनरेट हुई है वो आपके कान के माध्यम से लीवर तक पहुंच जाएंगी और श्वास प्रक्रिया से वो लीवर के अंदर एम्बेड हो जाएंगी, चलिए लीवर के अंदर प्रवेश कर जाएंगी और लीवर को के उस तत्व को बैलेंस कर देंगी। और गारंटीड है कि आपकी किडनी कितनी फेल हो गई हो या लीवर कितना भी डिस्टर्ब हो, वो रिकवर हो जाएगा। देखिए, दो पॉलिसी है। एक तो है कि या तो आप ऑर्गन ट्रांसप्लांट करा लें या उस ऑर्गन को रिकवर कर लें। तो शुक्राचार्य ज्योतिष मेनली रिकवरी के ऊपर बात करता है, हेल्थ केयर की बात नहीं करते हैं हम लोग। शुक्राचार्य ज्योतिष वाला जो, जब भी आप उससे बात करेंगे कहीं पर भी पूरी पृथ्वी पर, या मैं कहूंगा किसी भी प्लेनेट पर चले जाओ, अगर शुक्राचार्य ज्योतिष का कोई एक्सपर्ट मिलेगा तो वो हेल्थ केयर की कभी बात नहीं करेगा, वो सिर्फ करेगा हेल्थ रिकवरी की बात, कि आपके तत्वों के बैलेंस की रिकवरी कर देगा, हेल्थ आपकी अपने आप ठीक हो जाएगी। चाहे किसी भी लेवल पर हो, फिजिकल हो, मेंटल हो, स्पिरिचुअल हो या एनर्जी लेवल की हो, कोई लेवल की हो, वो अपने आप रिकवर हो जाएगी। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आप ऑर्गन्स को रिकवर करेंगे तो उनकी लाइफ ज्यादा होगी, ट्रांसप्लांट करेंगे तो उसकी लाइफ फिर से लिमिटेड होगी। और उसके साइड इफेक्ट से बचने के लिए मेडिकेशन कंटिन्यूस चलता है, उसमें ज्यादातर करना ही पड़ता है। लेकिन अगर आप रिकवर करते हैं तो उसमें मेडिकेशन की जरूरत, जो आपका भोजन है, जो आप खाना है, वही आपके लिए मेडिकेशन का काम करता है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है शुक्राचार्य ज्योतिष का, जो आज के मानव जगत में मेरे ख्याल से जो रिसर्च आज की तारीख में, जो साइंस की रिसर्च चल रही है, जो हम रोज पढ़ते सुनते हैं, वो चली इस तरफ रहे हैं। अब वो मानने लग गए हैं कि रोगों की शुरुआत शरीर से नहीं होती है, मन से होती है। और मन का मतलब मानसिक शरीर, लेकिन उससे ऊपर भी है आध्यात्मिक शरीर और उससे ऊपर भी है आत्मिक शरीर। और फिर ऊर्जा का स्रोत, अल्टीमेटली काम करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी जनरेटर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी यही नहीं पता कि एनर्जी जनरेटर होता है हमारे पास। हर प्राणी को एक हार्ट मिला हुआ है, दिल जिसको कहते हैं हार्ट, वो बीट करता है और वो अपने आप बीट करता है। आपने देखा, वो उसको वो कहते हैं ना, वो कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होती। हार्ट बीट जो है एक ऐसी क्रिया कहलाती है। हालांकि हार्ट बीट को कंट्रोल किया जा सकता है, योगी ऐसे से अवेलेबल है जो अपनी हार्ट बीट को कंट्रोल कर लेते हैं। ऐसा सुनने में आया है कि बियॉन बॉर्ग जो टेनिस के प्लेयर थे, 7 ग्रैंड स्लैम विनर, वो उनकी हार्ट बीट 2 घंटे टेनिस खेलने के बाद भी 40-50 की रेंज में चलती थी, जबकि कहा यह जाता है कि एवरेज जो हार्ट बीट है वो 70 के आसपास होनी चाहिए। अब तो खैर मानने लग गए हैं कि हार्ट बीट जितनी कम हो उतनी जिंदगी बढ़ जाती है। विज्ञान मानने लगा है कि हार्ट बीट अगर आपकी 70 मान लो एवरेज मानी जाती है, तो 70 की हार्ट बीट अगर मेंटेन रखते हैं आप, तो आपकी लाइफ 120 साल की गारंटी हो जाएगी। पर वो फ्लक्चुएट करती है, तो इसलिए आपकी लाइफ कम हो जाती है। अगर आप अपनी लाइफ हार्ट बीट को 40 पर मेंटेन रखें, आपकी 500 साल की उम्र कोई रोक नहीं सकता, गारंटीड है। तो ये चीजें समझने की बात है। ये शुक्राचार्य ज्योतिष पर जब हम इसको उपयोग करने लगते हैं तो ये चीजें अपने आप समझ में आने लगती हैं, क्योंकि दायरा बढ़ने लगता है, विस्तार होने लगता है, हमारे विचारों का विस्तार होने लगता है। और जब विस्तार होने लगता है तो पूरा ब्रह्मांड हमें एक वो छोटा सा पिंड दिखाई देने लगता है।
यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे का मतलब यही है कि हमारे शरीर का विस्तार इतना हो जाता है कि हम पूरे ब्रह्मांड हो जाते हैं, और इतना छोटा हो जाता है कि पूरा ब्रह्मांड हमें एक शरीर के रूप में दिखने लगता है। तो शुक्राचार्य ज्योतिष का एक ये विधाओं का, ये शुक्राचार्य ज्योतिष जो है विधा है, ज्ञान है। सिर्फ हमें समझना है कि अपने अंदर जो ज्ञान है उसको जागृत कैसे करना है और तत्वों को बैलेंस कैसे करना है, बस इतना ही तो काम है सिर्फ। तो बाल्यावस्था आपकी टेक केयर हो गई, विवाहावस्था टेक केयर हो गई आपकी, यौवनावस्था टेक केयर हो गई आपकी, विवाहावस्था का ठीक है, आपका विवाह ठीक है तो यौवनावस्था आपकी टेक केयर हो गई। अब है वानप्रस्थ अवस्था। अरे जब आपका एक्सपीरियंस अच्छा है तो आप बच्चों को गाइड करना तो आपकी वैसे भी जिम्मेदारी है, नहीं तो आप बच्चे आपके करेंगे क्या। आज बच्चा आपसे पूछता है कि पिताजी मैं कौन सा कोर्स करूं, तो आप नील बैठ जाते हैं, शांत हो जाते हैं कि जी मुझे नहीं पता, अपने टीचर से पूछो। टीचर जो है वो क्या करेगा, उसको भी तो कोई पैरामीटर चाहिए कि मैं क्या बताऊं कि कौन सा कोर्स करना चाहिए, कौन सा कोर्स नहीं करना चाहिए। तो शुक्राचार्य ज्योतिष की अगर आप मदद लेते हैं तो आपको तब तो पता लग जाते हैं कि कौन सा शरीर आपका स्ट्रांग है, उसके हिसाब से आप कोर्स कर लो, आपकी जिंदगी से फेलियर नहीं होगा। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो ये आपका गाइड करने का काम है इतना सा। तो आप धीरे धीरे शुक्राचार्य ज्योतिष खुद बन जाते हैं अगर आप शुक्राचार्य ज्योतिष को शुरू से अडॉप्ट कर लेते हैं अपनी लाइफ में। जब से अडॉप्ट करेंगे तो आपका रास्ता खुल जाता है शुक्राचार्य ज्योतिषी बनने का, अपने आप बनते चले जाते हैं। अपना एक्सपीरियंस फिर बच्चों को आगे ट्रांसफर करना है, इतना ही तो करना है और क्या करना है।